हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे, चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट अपवर्ड्स कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी रैपिड रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, और हम शुरू करेंगे पहले टाइप से, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान, एक इंडिविजुअल सारे बिजनेस को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है और ऑपरेट करता है। ठीक है, यानी जो बिजनेसमैन होता है वो ही ओनर होता है, वो ही सेठ और मालिक होता है पूरे धंधे का। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं फीचर से। पहला फीचर है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी जब दुकान खोली है तब खोल लो और जब बंद करनी है तो शटर गिरा के दुकान बंद कर दो। फिर आता है अनलिमिटेड लिएबिलिटी, यानी इसकी जो ओनर की जो लिएबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसकी जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो भी गिरवी रखे जा सकते हैं। ठीक है, फिर सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपेंट, सारा रिस्क जो होता है वो अकेले इंसान को ही झेलना पड़ता है, और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो सारा प्रॉफिट एक इंसान के पास, यानी उस ओनर के पास ही जाता है। ठीक है, फिर 100% कंट्रोल। अब जो बिजनेस पर जो कंट्रोल होता है वो सोल प्रोप्राइटर का, यानी ओनर का ही होता है, और कोई इंसान आके इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर नो सेपरेट एंटिटी, यानी जो बिजनेस, जो सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस होता है और जो वो खुद इंसान है, वो एक ही एंटिटी मानी जाती है, उनको सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाती है। ठीक है, फिर लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी अगर ओनर को कुछ हो जाता है, वो पागल हो जाता है, यानी वो अगर स्वर्ग पर भी चला जाता है तो जो उसका बिजनेस होगा वो उसके साथ ही खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा कि जो सारा बिजनेस ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल ही करता है, और अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो सारा का सारा उसको ही झेलना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम है HUF, यानी ये होता है खानदानी बिजनेस। ठीक है बच्चों, इसके लिए दो चीजें मैंडेटरी होती है। एक तो आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कोई खानदानी जमीन जायदाद होनी चाहिए, और 2 मेल मेंबर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके फीचर्स हैं फॉर्मेशन, यानी ये कैसे खोलता है भैया, इसको कोई खोलने की जरूरत नहीं होती है। आपके अगर घर में 2 मेल मेंबर्स हैं और अगर आपके पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप HUF का बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर लिएबिलिटी की बात आती है यहाँ। तो यहाँ जो हेड होता है उस HUF का, वो कहलाता है आपका कर्ता। ठीक है बच्चों, और कर्ता की लिएबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, और जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं घर के, वो कहलाते हैं को पार्सर्स, और को पार्सर्स की जो लिएबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है बच्चों, कंट्रोल यानी इस HUF को कौन कंट्रोल करता है? कर्ता जो होता है, हेड ऑफ HUF जो होता है, वो ही सारे HUF को मैनेज करता है एंड कंट्रोल करता है। तो 100% कंट्रोल होता है कर्ता के हाथ में। ठीक है, कंटिन्यूटी, यानी अगर कर्ता मर जाता है, यानी जो दादाजी हैं, बेटा है और पोता है, यानी अगर दादाजी को कुछ हो जाता है, वो ऊपर चले जाते हैं, तो जो सेकंड मोस्ट मेल मेंबर रहेगा, यानी जो उसके बाद जो सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर रहेगा घर का, वो बन जाएगा आपका कर्ता। ठीक है बच्चों, फिर माइनर मेंबर, यानी अगर कोई बच्चा 18 साल के बिलो है तो वो भी को पार्सर कहलाता है, वो भी मेंबर कहलाता है एक HUF का। ठीक है बच्चों, बढ़िया हो गया। अब बढ़ सकते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टाइप के, जिसका नाम है पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, सो पार्टनरशिप क्या होता है? एक ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान क्या करे, यानी जो जितने भी जो मेंबर्स हैं उस पार्टनरशिप के, वो सभी कंट्रीब्यूट करें। एक इंसान भी बाकी सब मेंबर्स के बिहाफ पे सारा काम संभाल सकता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इसके फीचर से। फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लोगों का प्रेजेंट रहना तो जरूरी है। अगर एक ही इंसान प्रेजेंट रहेगा तो वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा। ठीक है बच्चों, 2 या मोर देन 2 पर्संस होने ही चाहिए। फिर आता है आपका लिएबिलिटी, यानी जो इसकी भी जो लिएबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, यानी जो बात है आपके घर तक भी आ सकती है, आपके पर्सनल एसेट्स तक भी आ सकती है। ठीक है बच्चों, फिर रिस्क बियरिंग, रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। क्यों भाई, अब एक इंसान तो सारा काम संभाल नहीं रहा, एक इंसान तो यानी ऑपरेट कर नहीं रहा, जितने पार्टनर्स होते हैं उतना ही रिस्क बढ़ जाता है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस रहती है वो भी बढ़ जाती है, यानी एक इंसान पूरी पार्टनरशिप फॉर्म का डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। जितने पार्टनर्स होते हैं उनकी एडवाइस लेना, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी रहता है। फिर आता है कंटिन्यूटी, अगर एक पार्टनर भी टपक जाता है तो बिजनेस भी आपका वही खत्म हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी, यानी जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर्स हैं वो सारे ही पार्टनर्स मिलके काम करें, एक इंसान भी म्यूचुअल एजेंट बन सकता है, यानी एक इंसान बाकी सब मेंबर्स के बिहाफ पर भी काम संभाल सकता है।
ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के भी क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला आता है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। ये सबसे एक्टिव, ये सबसे चुस्त दुरुस्त पार्टनर होता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट और लॉस में भी हिस्सा लेता है। ठीक है बच्चों, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर क्या करता है, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, सीक्रेट पार्टनर कौन होता है, ऐसा पार्टनर जिसका रिलेशन लोगों को नहीं पता रहता, यानी लोगों को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि ये इंसान हमारी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। ठीक है, फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो अपना नेम लैंड करता है। ठीक है, यानी जो अपना नाम देता है किसको, एक पार्टनरशिप फर्म को। तो आप इसका ऐसे याद सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, नॉमिनल इज इक्वल टू नेम। ठीक है बच्चों, फिर पार्टनर बाय एस्ट्रिपल। पार्टनर बाय एस्ट्रिपल ऐसा पार्टनर होता है जो अपने वर्ड से या कंडक्ट से ऐसा बताता है कि मैं तो इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ भैया। ठीक है बच्चों, तो वो अपने वर्ड्स एंड अपने इंप्रेशन एंड अपने कंडक्ट से ऐसा शो करता है लोगों में कि वो भी पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है बच्चों, फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में एक ऐसा पार्टनर होता है जिसको लोग बोल रहे होते हैं कि तू पार्टनर है, तू पार्टनर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं करता है, ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, ये नहीं बोलता है कि नहीं मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूँ। ठीक है बच्चों, तो यानी वो ऑब्जेक्शन रेस नहीं करता है। आई बस समझ में। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, यानी पार्टनरशिप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इधर हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के क्या टाइप होते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला आता है पार्टनरशिप एट विल, यानी जब मर्जी आपको खोलना है पार्टनरशिप तो आप खोल सकते हो, जब आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। एट विल यानी एट आपके डिजायर के अकॉर्डिंग। फिर आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी इसके पीछे कोई मकसद रहता है। आपने वो मीम देखा होगा ना, मकसद पाकिस्तान वाला, तो बस वही है। इसको खोलने के लिए आपको कोई मकसद होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए, और जब आपका जो मकसद है वो कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को भी बंद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, यानी इसको पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए खोला जाता है, से 2 years और 5 years। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं फटाफट। हाँ जी बच्चों, सो अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्म के बारे में, जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी बेसिकली क्या होता है, उसमें जब लोग अपनी म्यूचुअल हेल्प के लिए यानी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं और एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, यानी यहाँ जबरदस्ती किसी को घसीट के लेके नहीं आ सकते, जिसका इंटरेस्ट है वो इंसान आके ज्वाइन कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो अपने मेंबर से अलग होती है। ठीक है बच्चों, हमने प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था कि प्रोप्राइटर जो होता है, बिजनेस जो होता है, वो एक ही इंसान, एक ही एंटिटी माना जाता है, लेकिन यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है बच्चों, फिर लिमिटेड लिएबिलिटी, यानी इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं और जिन्होंने उन मेंबर्स ने अपनी जितनी कैपिटल की अमाउंट कंट्रीब्यूट की होती है बिजनेस में, उतनी ही उनकी लिएबिलिटी बनती है। ठीक है बच्चों, उससे ज्यादा लिएबिलिटी उनकी नहीं बनती। फिर आता है कंट्रोल, जो कंट्रोल कौन करता है, जो उनकी इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो ही सारे डिसीजंस वगैरह लेती है और वो ही पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करती है। और यहाँ हर एक इंसान का एक वोट होता है, 1 man इज इक्वल टू 1 वोट। ठीक है, फिर आता है सर्विस मोटिव। अब यहाँ जो मोटिव होता है वो लोगों की हेल्प करना होता है, यानी जो मेंबर्स होते हैं उस सोसाइटी के, उनकी हेल्प करना होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फॉर्म के बारे में, जो शहंशाह है बाकी सारे फॉर्म्स का, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब इसकी क्या फीचर्स होते हैं पहले तो वो जान लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब भैया ये अपने मेंबर से अलग होती है, यानी कंपनी की एक अलग से पहचान होती है लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, आप बोल सकते हो। ठीक है, यानी उसके हाथ पैर नहीं होते कंपनी के, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, फॉर्मेशन, कंपनी को खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ठीक, फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी अगर डायरेक्टर्स पैदा होके मर भी जाते हैं, ठीक है, तो उससे कंपनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो कंटिन्यू करती रहती है। ठीक है बच्चों, अब जो धीरू भाई अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, धीरू भाई अंबानी तो ऊपर जा चुके हैं, लेकिन उस कंपनी को कौन ऑपरेट कर रहा है, उनकी बेटे बहू कर रहे हैं। सो जरूरी नहीं है कि जो डायरेक्टर है वो ऊपर चले जाएंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल। कंट्रोल कौन करता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं कंपनी के।
ठीक है। फिर लियाबिलिटी, लियाबिलिटी यानी जितने अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट की हुई है, जितने आप कैपिटल लेके आए हो, आपकी लियाबिलिटी भी उतनी ही बनती है, उससे ज़्यादा आपकी लियाबिलिटी नहीं बनती है। फिर कॉमन सील, अब ऑफ कोर्स ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो खुद तो साइन कर नहीं सकती, तो इस पे कॉमन सील रहती है जिसपे सारे डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी की जो कॉमन सील आपको देखने को मिल सकती है। फिर आता है रिस्क बियरिंग, यानी आपके जितनी कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट की हुई है, आपकी जो लियाबिलिटी उतनी ही बनती है, तो आपकी जो रिस्क बियरिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर आप कंपनी को एग्जिट करना चाहते हैं तो आप अपने शेयर्स फ्रीली बेच के निकल सकते हैं। ठीक है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाला हिसाब है यहाँ। ठीक है बच्चों। फिर कंपनी के बेसिकली 3 टाइप्स हैं। 1 पर्सन कंपनी, आप देख के ही समझ सकते हैं, यानी एक ही इंसान इसका मालिक होता है, तो उसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 200 लोग होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो लोगों से शेयर्स नहीं लेती, यानी लोगों से पैसा रेस नहीं करती है। ठीक है बच्चों। वही जो पब्लिक कंपनी होती है वहां पे मिनिमम होने चाहिए 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम कैन बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है बच्चों। और जो पब्लिक कंपनी होती है वो पब्लिक से भी फंड रेस करती है, यानी वो शेयर्स इशू करती है। ठीक है बच्चों। तो ये हाँ हमने पढ़ लिया सारे फॉर्म्स के बारे में। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन की गई है, आप डिटेल में जाके हमारी 1 शॉट वीडियो को पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे खुलती है, यानी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि कंपनी के क्या टाइप्स होते हैं, कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी खुलती है, क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है बच्चों। मैंने आपको 1 शॉट वाली वीडियो में बताया ही था कि प्राइवेट कंपनी में प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन, यानी बस 2 ही स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। वही पब्लिक कंपनी में कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी आ जाता है, क्योंकि एक पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेस करती है और शेयर्स इशू करती है। वही जो प्राइवेट कंपनी होती है वो शेयर्स इशू नहीं करती है। ठीक है बच्चों। प्रमोशन में क्या होता है कि बिजनेस आइडिया को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। इसमें क्या किया जाता है, प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है और सारी तैयारियां की जाती हैं, यानी फीसिबिलिटी चेक की जाती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो टेक्निकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली फीसिबल है या नहीं। ठीक है बच्चों। फिर इनकॉर्पोरेशन में क्या किया जाता है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए होते हैं वो फाइल करने पड़ते हैं, फीस वगैरह की पेमेंट करनी पड़ती है, और ये सब जब हो जाता है तो आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। फिर लास्ट में आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, यानी अब आपकी कंपनी खुल चुकी है, लेकिन अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को फाइल लगानी पड़ती है, सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, बैंकर्स, अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स वगैरह को क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है। और ये सब जब हो जाता है तो फाइनली आपकी पब्लिक कंपनी भी खुल के रेडी हो जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो वीडियोस हमारी ऑलरेडी डली हुई है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको उन वीडियोस को जाके देखना है। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी अलग है एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका अलग है 1 शॉट वीडियोस में, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।